दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस बिहार विधानसभा में बीजेपी की तरफ से अमित शाह जो है वो एक एक सीट का हिसाब किताब रख रहे हैं और वो एक एक सीट पर कौन से नेता का प्रभाव है, असर है, उस हिसाब से पूरी की पूरी प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। एक भी ऐसा विधानसभा नहीं है जहां पर अमित शाह की निगाह नहीं है और उसके साथ एक एक कास्ट और इक्वेशन को ध्यान में अमित शाह रख रहे हैं। अमित शाह पिछले कई दिनों से बिहार का दौरा कर रहे हैं और अपने दौरे में इनको ये सब इनपुट मिला है। कार्यकर्ताओं का इनपुट को अमित शाह बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं और उनके अकॉर्डिंग वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। तो इसी प्लान के तहत उन्हें जब ये फीडबैक मिला कि अगर पवन सिंह पार्टी में आ जाते हैं तो एक सेक्शन जो है, जो राजपूत सेक्शन है, जो थोड़ा बहुत नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, और एक दो जो राजपूत के नेता बने बैठे हैं वो सब भी मीडिया में आकर उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं। तो अगर पवन सिंह बीजेपी में आ जाते हैं तो हम राजपूत वोटों को साधने में कामयाब रहेंगे। तो जैसे ही अमित शाह को यह फीडबैक गया, अमित शाह ने पवन सिंह से बात की और पवन सिंह से मुलाकात भी की। आपने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पवन सिंह जो है अमित शाह से मिलते हैं। उसके बाद पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो उनका मिलाप था वो था आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। तो आइए मैं थोड़ी सी इसकी स्टोरी बताता हूं कि ये मुलाकात जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बात है 2024 लोकसभा चुनाव की। आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपनी पसंदीदा सीट काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे आरएलएम की टिकट पर, और भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था। तो शुरू में जब पवन सिंह को यह टिकट मिला, मैं स्वयं वो वीडियो देख रहा था लाइव। पवन सिंह जिम में थे और जब उनको टिकट मिला तो पवन सिंह बहुत खुश होते हैं और उनके दोस्तों में खुशी होती है, उनके रिश्तेदारों में खुशी होती है, मिठाई बांटा जाता है। लेकिन अचानक 24 घंटे के भीतर भीतर पवन सिंह जो है वो टिकट वापस कर देते हैं। टिकट वापस करने के पीछे वजह तो उन्होंने साफ लिखा नहीं था। उसने लिखा था कि मां किसी कारणों से नहीं चाहती है, बला बला बला। लेकिन जो एक्चुअल रीजन है वो कि आसनसोल जो बंगाल का है, क्षेत्र है, अब बंगाल के मतलब कि वहां के वेशभूषा या वहां की महिलाओं को लेकर पवन सिंह ने एक गाना बना दिया था और वो गाना बहुत हिट था। तो उसके चलते वहां से 24 घंटे में ही बंगाल में पूरा मैसेज चला गया कि पवन सिंह आ रहा है, इन्होंने ही ये गाना बनाया था। तो पवन सिंह के खिलाफ 24 घंटे में ही माहौल बन गया था। आसनसोल में पवन सिंह टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले थे। तो जो भी हो, जैसे ही 24 घंटा में माहौल ये बना और पवन सिंह का गाना फिर से वायरल होता है, तो पवन सिंह को लगा कि अब वो वहां से जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने टिकट जो है बीजेपी को वापस कर दिया। लेकिन चुनाव पवन सिंह को लड़ना था, ये बात पवन सिंह ठान चुके थे। एक्चुअली भोजपुरी फिल्मों में जो है ना, जो भी स्टार हैं उनके बीच में कंपटीशन चलता बहुत है। तो पवन सिंह के जितने भी साथी लोग हैं, जैसे
मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, निरहुआ हैं, ये सब एक एक बार चुनाव जीतकर संसद जा चुके हैं। मनोज तिवारी तो कई बार से हैं, रवि किशन भी 2 बार से हैं, निरहुआ भी 1 बार जा चुके हैं। इस बार 2024 में वो नहीं जा पाए, अलग बात है। तो पवन सिंह को लगा कि हमको भी संसद में होना चाहिए, तो वो काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ लिए। तो जब निर्दलीय चुनाव वो मतलब नामांकन जब भरा, तो उनको बीजेपी से बहुत मैसेज गया कि आप ये न कीजिए, आपके खड़े होने से उपेंद्र कुशवाहा हार सकते हैं। और बिल्कुल यही हुआ। पवन सिंह के खड़ा होने से एक नहीं 2-3 सीटों पर बीजेपी की जबरदस्त हार होती है। पवन सिंह के काराकाट में खड़े होने से जो राजपूत वोट कुशवाहा जी को मिलना चाहिए था, वो राजपूत वोट कुशवाहा को नहीं मिला, वो टोटल वोट पवन सिंह को मिला। अच्छा, दूसरे 1-2 सीट ऐसा है जहां पर उपेंद्र कुशवाहा जिस कम्युनिटी के आते हैं उनका वोट एनडीए को मिलना था, तो चूंकि और वहां कैंडिडेट राजपूत थे, तो उन्होंने इस चीज को लेकर उन्होंने कहा जब वहां के राजपूत ने उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं दिया, तो हम लोग भी राजपूत कम्युनिटी के लोगों को वोट नहीं देंगे। तो इस तरह से पवन सिंह के खड़े होने से 2 लोकसभा सीट जो है बीजेपी हार जाती है। उसके बाद पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया जाता है। लेकिन पवन सिंह दिल से तो राष्ट्रवादी हैं, ये तो मैं जानता हूं। आप पवन सिंह का गाना को देखिए, चाहे पवन सिंह की फिल्मों को देखिए, दिल से वो राष्ट्रवादी हैं। और राष्ट्रवादी जो है ज्यादा दिन तक इधर उधर भटक नहीं सकता है, अंत में उनको इधर ही आना है। कुछ एक एग्जाम्पल को छोड़ दें, जैसे मनीष कश्यप भी राष्ट्रवादी था, लेकिन उसे उसका जो एम्बिशन था, उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, उसके सर पर चढ़कर बोलने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे वो दिन भी याद है जब मनोज तिवारी जी जो है मनीष कश्यप और उनकी माता जी को बीजेपी का ऑफिस में ले गया था, तो सिर झुका के हाथ दोनों बांध के जैसे लग रहा है कि वो गौ हत्या करके आया है और वो बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी ज्वाइन करने के लिए गया था। तो मनीष कश्यप को लगा कि मेरे 3-4 मिलियन फॉलोअर्स हैं और हम तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं। इससे पहले भी वो 1-2 बार चुनाव निर्दलीय लड़ चुका है। लेकिन तो ऐसे में मनीष कश्यप को लगा कि इतने बड़े पार्टी के लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसका मतलब कि सम वैल्यू मतलब मेरे में है, मैं भीड़ को ला सकता हूं। तो मनीष कश्यप को लगा कि मेरे को ज्यादा अटेंशन मिलना चाहिए। मेरे लिए बिहार के जितना मतलब हम तो दिल्ली जाके ज्वाइन किए हैं ना, तो उसको लग रहा है कि मेरे लिए तो पूरा बिहार के जो नेता होता है वो तो मेरे आगे पीछे उनको घूमना चाहिए। हालांकि वो जिस आदमी को पीएमसीएच लेकर गए थे उसको इलाज मिलना चाहिए, किसी भी कीमत पर मिलना चाहिए, चाहे वो मनीष कश्यप लेकर जाए, चाहे वो खुद से ही एक आम आदमी लेकर जाए। इलाज किसी भी आदमी का मौलिक अधिकार होना चाहिए। मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि राइट टू ट्रीटमेंट एक मौलिक अधिकार में जोड़ा जाए, इलाज का अधिकार। तो मनीष कश्यप को लगा कि अब हम किसी मरीज को लेकर आए हैं तो मेरा नाम के चलते उस मरीज को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री उनके आगे पीछे मनीष कश्यप किसी को रेफर किए हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री समेत पूरा महकमा जो है उनके आगे पीछे घूमने लगे। ये मनीष कश्यप की महत्वाकांक्षा एस्पिरेशन उनके सर पर चढ़कर बोल रही थी और वो फुलफिल नहीं हुआ। और ऊपर से वो डॉक्टरों से बदतमीजी भी किए, पिटा भी गए। तो मनीष कश्यप को लगा कि जब मेरे जैसा आदमी, इतना बड़ा आदमी, बीजेपी का इतना बड़ा नेता, प्रधानमंत्री मोदी के बाद, अमित शाह के बाद नंबर 3 पर यही आते थे, तो मनीष कश्यप को लगा कि ये तो भारी बेइज्जती हो गई। तो मनीष कश्यप ने अब ठाना है कि बीजेपी को वो हरा देगा और वो प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ज्वाइन कर लिया।
हालांकि मैं लिख कर देता हूं, मनीष कश्यप की जो महत्वाकांक्षा जो उनके माथे में घुस गई है ना, उनको जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको चनपटिया विधानसभा से टिकट मिलेगा, मैं कह रहा हूं कि उनको टिकट नहीं मिलेगा। उनको प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया है, जब लोगों ने पूछा कि क्या मनीष को चनपटिया से टिकट मिलेगा, तो प्रशांत किशोर ने कह दिया कि आप मनीष को कम करके आंक रहे हैं, मतलब मनीष को वो बहुत कुछ ज्यादा देंगे, अभी फिलहाल उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो अब मनीष जो है जगह जगह घूमकर बीजेपी को हराने के लिए मोदी को गाली देते हैं। 2014 से जोड़ रहे हैं, जबकि 2 साल पहले वो बीजेपी के दफ्तर में हाथ बांध करके अपनी माता जी के साथ बीजेपी के दफ्तर में खड़े थे। और 2 साल में बीजेपी उनके लिए इतनी मतलब बन चुकी है खराब पार्टी कि उसके हराने के लिए वो संकल्पबद्ध हैं। तो खैर, ये तो मैं छोटी सी मनीष कश्यप के बारे में बोल दिया, लेकिन पवन सिंह को ऐसे ही पावर स्टार नहीं कहा जाता है। पवन सिंह मतलब पावर एहजे से शुरू होला और एहजे खत्म होला। जेता से शुरू हो वो है, पवने सिंह से पावर शुरू हो वो है, अब पवने सिंह पर पावर खत्म हो वो है। ये बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अभी पवन सिंह जो है एक रियलिटी शो है राइज एंड फॉल, वहां पर गए थे। तो वो उस शो में पवन सिंह ने जो जान डाला था, उस शो के होस्ट असनीर ग्रोवर ने भी ये माना। उन्होंने कहा कि पवन जी रियल में पावर स्टार आप हो। और जब तक पवन सिंह उस शो में रहे, वो शो नंबर 1 रहा दोस्तों। तो ऐसे ही नहीं पवन सिंह की वैल्यू होती है, उनको लोग अपने पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए उनके पीछे पड़े रहते हैं। उनमें कुछ बात है, मतलब कि वोटर्स को अट्रैक्ट करने की उनमें गजब क्षमता है, वोटर्स को इंगेज करके रखने में की उनकी क्षमता गजब है। मतलब मिनिमम तो उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि कहीं वो शो करने चले जाते हैं तो मिनिमम इतना तो होता है कि वहां मार तो होना ही है। ये तो पवन सिंह के किसी प्रोग्राम का मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि मार नहीं हुआ इसका मतलब पवन सिंह नहीं आया था, ऐसा प्रचलन है। तो पवन सिंह की वजह से काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार जाते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह से काफी नाराज थे। तो पवन सिंह की बात जब हुई कि बीजेपी में उनको लाना है, तो उपेंद्र कुशवाहा सबसे पहले उठकर हाथ खड़ा किए कि उनको नहीं लाना है, उनकी वजह से हम हारे हैं। बात सही है। तो फिर पहले उपेंद्र कुशवाहा को मनाया गया, उपेंद्र कुशवाहा को सारा समीकरण समझाया गया कि अगर पवन सिंह आते हैं तो कितने कितने सीटों पर बीजेपी या एनडीए को फायदा पहुंच सकता है, ये सारा इक्वेशन समझाया जाता है। अमित शाह समझाते हैं, जेपी नड्डा समझाते हैं, बिहार के प्रमुख प्रभारी जो हैं विनोद तावड़े वो समझाते हैं, नीतीश कुमार के लोग समझाते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे इक्वेशन है, इतने सीटों पर पवन सिंह जो है साफ असर डाल सकते हैं। तब जाकर उपेंद्र कुशवाहा को यह बात समझ में आई और वो खून का ही घूंट पीकर पवन सिंह से मिलने को तैयार हुए। और पवन सिंह को भी ये इंस्ट्रक्शन था कि देखते ही जाके पैरों पे गिर जाना है, बड़े भाई हैं, पैरों उनसे जाकर अगर सॉरी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और पवन सिंह भी वैसे ही किए, मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा को देखते उनके चरणों में गिर गए। और उपेंद्र कुशवाहा ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए हंसते हुए पवन सिंह के कंधे पर हाथ रखा और पवन सिंह को गले लगाया। हालांकि बहुत सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि देखिए पवन सिंह पावर स्टार है, पावर यहीं से शुरू होता है यहीं से खत्म होता है, और देखिए कैसे उपेंद्र कुशवाहा के चरणों में पड़े हुए हैं। तो विरोध करने वाले तो किसी भी चीज का विरोध करेंगे ही करेंगे, उनको तो कुछ नहीं मिलेगा तो अपने ही ऊपर कुछ सवाल खड़ा करके विरोध कर देंगे। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे कुछ जर्नलिस्ट बन के घूम रहे हैं, वो सब भी सवाल उठा रहे हैं कि पवन सिंह तो झुक गए हैं।
अरे जीवन में झुकना भी एक कला है, सही समय पे झुक जाओ तो बहुत ज्यादा काम आता है। तो ये सारे एपिसोड को देखकर ऐसा लगता है कि अमित शाह ने एक कम्युनिटी को साध लिया है, एक कम्युनिटी को साध लिया और उस कम्युनिटी का टोटल वोट जो है एनडीए को मिलेगा। हालांकि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है पवन सिंह आए हैं तो कम से कम इस बार विधायक तो बन ही जाएंगे वो, ठीक है ना। तो मुझे लगता है पवन सिंह को ये आश्वासन दिया गया है, जब लिस्ट आएगी तो देखा जाएगा पवन सिंह को कहां से टिकट मिलता है। लेकिन अभी उनके लिए रोल डिसाइड इतना ही है कि वो बिहार में जगह जगह घूमकर बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे, और ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण रोल उनको मिला है। अब देखिए बिहार के भोजपुरी के जितने भी सुपरस्टार हैं, चाहे वो रवि किशन हो, चाहे मनोज तिवारी हो, निरहुआ हैं, अब पवनो सिंह आ गए हैं, आम्रपाली, ये सब तो जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं अब पूरा बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे, और इसे एनडीए को, बीजेपी को, नीतीश कुमार को, पूरे सबको फायदा पहुंचेगा। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।